हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कल किसने देखा है, अभी और आज बदल दो। खाली कर दो रास्ते AIMIM के वास्ते। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो 20% वोट क्या आपका सिर्फ झोला ढोए, दड़ी बिछाए, कुर्सी उठाए, पानी पिलाए? आपको ये सोचना पड़ेगा और यही सोच बदलने एक राज्यसभा मेंबर बना दिया, 1-2 MLC बना दिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष मुस्लिम को बनाया, अनवर आलम साहब को बना दिया। उनके नीचे बहुत सारे महासचिव, सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, ये कितना बड़ा बड़ा पद मिल गया। माइनॉरिटी सेल तो मजबूरी है उनकी, तो किसको बनाएंगे? लक्ष्मणकांत प्यारेलाल को बनाएंगे। उनको एक चीज़ समझ में आ गया कि मुसलमान एक बंधुआ मजदूर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस ये सोचना है कि वो सिर्फ अपने कौम के लिए सोच रहे हैं, अपने जात के लिए सोच रहे हैं। तो अब हम भी अपने भाई के लिए सोचेंगे और हम अपने फारूक रजा भाई के साथ हैं और इंशाल्लाह उनके साथ ही रहेंगे। इस बार जो बंधुआ मजदूर आप बता रहे हैं, बंधुआ मजदूर इस बार कुछ धमाल करेगा? इंशाल्लाह ज़रूर करेगा और उनको समझ में आएगा कि अब मजदूर, उनका मजदूर झोला ढोने वाला नहीं रहा, अब वो खुद अपना हक मानने वाला रहेगा और इंशाल्लाह हम अपना झोला अपने बनाएंगे और अपने भाई को जिताएंगे। हम लोग एकता दिखाए हैं और एकता दिखाने का फारूक रजा डब्लू को भारी मतों से जीत कराने का हम लोग वादा करते हैं। भाई हमें मुखिया बनाया था, भाई को भी तो संसद बनाएंगे ना, सांसद बनेंगे इंशाल्लाह। पूरा दल बल से तैयार हैं। दल बल जी, छल तो कहीं मौका मिलेगा तो कर भी देंगे। बहुत सारे लोग छल भी कर रहे हैं, बीजेपी तो करेगा, वही हिसाब से हम लोग भी छल करके जीत के निकल जाएंगे 20 से। इनको पहचान की जरूरत नहीं है। 10 साल रामकृपाल जी MP रहे हैं, रामकृपाल की पहचान नहीं थी। गोड़िया टोली से निकले वो वार्ड पार्षद बन के, उनको सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने चर्चित किया। आज आप बताइए 10 साल में मुसलमानों के इधर कोई विकास किया उन्होंने? सिर्फ देखिएगा तो ऐसे साइड में क्या है जहाँ उनको लगा कि इनका वोट मुहिम है, मुसलमानों को छोड़ दो उसके राह पे। आज युवा के लिए खड़े हुए, ना कि ये मुसलमान के लिए। पूरा युवा पाटलिपुत्रा का डब्लू भाई को सपोर्ट करेगा, वोट करेगा। वफा करोगे वफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हमारी नीयत भी है तुम्हारी जैसी, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आप जब अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो मैं आपके गोल से, आपके गोलबंदी से क्यों ना निकलूं? मुझे भी तो ये हक है कि मैं अपने बारे में सोचूं, मैं उस समाज के बारे में सोचूं जिस समाज ने आपको झोली भर भर कर वोट दिया। और उस समाज का हाल ये है कि ना हम इस तरफ के हैं ना हम उस तरफ के हैं। तो जब हम ना इस तरफ के हैं ना उस तरफ के हैं तो हम क्यों ना एक तरफ रहें और एक तरफ रह कर ये बता दें कि जब एक तरफ लोग रहते हैं तो दूसरे तरफ के लोगों का भला नहीं होता है। कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट बिहार का सबसे हॉट सीट माने जाने वाला, यहाँ के 2 पहले से ही प्रत्याशी हॉट थे, मीशा भारती और रामकृपाल यादव। मगर उससे भी कहीं ज़्यादा हॉट प्रत्याशी MIM के फारूक रजा और डब्लू भाई खड़े हो चुके हैं। जो एक गर्मी दिखाई दे रही थी 2 प्रत्याशियों के बीच में, रामकृपाल और मीशा भारती के बीच में, इनके आने से वो गर्मी ठंडा पड़ गया, ठंडा उंडा पड़ गया है। बिल्कुल पूरी तरह से ठंड पड़ गई है। अब जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो माहौल है वो MIM का बन चुका है। MIM का बन चुका है। देखिए यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। हमारे फुलवारी शरीफ के जिस तरह से नगर परिषद का जीत और हमारी पंचायत 900 की पंचायत, ये फुलवारी शरीफ पाक धरती पे इतना हम लोग भारी मोहम्मद से आए, सभी मिल करके ओवैसी साहब को हम लोग इनकलाब का झंडा फहराएं। हाँ बिल्कुल फहराएंगे। हम लोग एकता दिखाए हैं और एकता दिखाने का फारूक रजा डब्लू को भारी मतों से जीत कराने का हम लोग वादा करते हैं। नौशा पंचायत के अकबर भाई मुखिया बने, भाई अब पाटलिपुत्रा लोकसभा के लिए उम्मीदवार हैं, सांसद बनाएंगे? भाई हमें मुखिया बनाया था, भाई को भी तो संसद बनाएंगे ना, सांसद बनेंगे इंशाल्लाह। वो मतलब तैयार हैं मेहनत करने के लिए? पूरा दल बल से तैयार हैं। दल बल जी, छल तो कहीं मौका मिलेगा तो कर भी देंगे। बहुत सारे लोग छल भी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग करते हैं छल। पहले हिंदू मुस्लिम बहुत सारे करेगा, वही हिसाब से हम लोग भी छल करके जीत के निकल जाएंगे 20 से। चलिए छल करेंगे। आप बताइए
क्या लग रहा है इस बार? लगना क्या है, बस देखते जाइए। अभी तो पाटलिपुत्रा से फारूक रजा डब्लू भाई खड़े हुए हैं, हम लोग उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इंशाल्लाह जीत अपने हाथ में होगी। चलिए जीत होगी लग रहा है। देखिए, फुलवारी शरीफ को जो कैंडिडेट मिला है फुलवारी शरीफ से, जो पाटलिपुत्रा से, पहली बार एक ऐसे युवा को जो खड़ा किया है जो जुझारू है और इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। 10 साल राम कृपाल जी MP रहे हैं। राम कृपाल की पहचान नहीं थी। गोड़िया टोली से निकले वो वार्ड पार्षद बन के, उनको सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने चर्चित किया। आज आप बताइए 10 साल में मुसलमानों के इधर कोई विकास किया उन्होंने? सिर्फ देखिएगा तो ऐसे साइड में क्या है जहां उनको लगा कि इनका वोट मुहिम है, मुसलमानों को छोड़ दो उसके राह पे। आज युवा के लिए खड़े हुए, ना कि ये मुसलमान के लिए। पूरा युवा पाटलिपुत्रा का डब्लू भाई को सपोर्ट करेगा, वोट करेगा। देखिए MIM के इस महफिल में कुछ ऐसे भी चेहरे आपको नजर आएंगे जो कि पहले राजद में नजर आया करते थे, राजद का झंडा उठाया करते थे, राजद के लिए दरी बिछाया करते थे। राजद में थे, MIM में कैसे, क्या ऐसा हो गया? जैसे वो बदलते हैं वैसे ही हम भी बदलते हैं। और उस पर एक शेर अर्ज है कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हमारी नीयत भी है तुम्हारी जैसी, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम इस चुनावी मैदान में AIMIM के कैंडिडेट जनाब फारूक रज़ा डब्लू जी के साथ हैं, 2 कारण बताने के लिए काफ़ी है कि एक तरफ पूंजीवाद साम्राज्यवाद है और एक तरफ परिवारवाद है। आप जब अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो मैं आपके गोल से, आपके गोलबंदी से क्यों ना निकलूं? मुझे भी तो ये हक है कि मैं अपने बारे में सोचूं, मैं उस समाज के बारे में सोचूं जिस समाज ने आपको झोली भर भर कर वोट दिया। और उस समाज का हाल ये है कि ना हम इस तरफ के हैं ना हम उस तरफ के हैं। तो जब हम ना इस तरफ के हैं ना उस तरफ के हैं तो हम क्यों ना एक तरफ रहें और एक तरफ रहकर ये बता दें कि जब एक तरफ लोग रहते हैं तो दूसरे तरफ के लोगों का भला नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल सही। क्या लगता है? इंशाअल्लाह बेहतर नतीजे आएंगे। इसलिए आएंगे कि हम लोग इतने सालों से RJD को झोला भर भर के वोट दे रहे थे। हमारा 20% वोट है, यादवों का 14% है। हमें 2 टिकट मिला और उन्हें कितनी टिकट मिली? यहीं से नाइंसाफ़ी की बुनियाद होती है। और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुसलमान अब गोलबंद हो रहे हैं। और जब तक हम पहल नहीं करेंगे, अपने हिस्से को छीनेंगे नहीं, मेरा हिस्सा नहीं मिल सकता है। और आखिर में यही एक बात है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। महिला हैं, क्या सोचती हैं, क्या चाहिए महिलाओं के लिए पाटलिपुत्रा में, क्या होना चाहिए बेहतर? हमारे महिलाओं को सब कुछ चाहिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं के लिए जो भी राम कृपाल जी हों या फिर मीसा भारती हों, क्या महिलाओं को किस तरह कभी इस नज़र से देखें कि हमारे फुलवारी शरीफ में महिलाएं जो इतना दीने से उनको साथ दे रही है, राजद को ढेर सारे खिलाने में ले जा रहे हैं, ढेर सारे भोज कर रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं, औरतें और जितने भी अक़लियत के जो भी हैं सब लोग साथ दिए। तो क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो महिलाओं को जो बोला जा रहा कि बुर्खा उतार के चलिए, तो क्या राजद को नहीं बोलना चाहिए? हमारे दाढ़ी टोपी वाले के बेइज्जत करते, उनके लिए नहीं बोलना चाहिए? महिलाएं तो दूर की बात है, पहले जो हमारे लोग जो रोड पे चल रहे हैं उनकी सुरक्षा और रक्षा की बात करेंगे हम। जब उनकी रक्षा ना करेंगे तो फिर मेरा रक्षा क्या वो करेंगे? आपके हिसाब से सुरक्षित नहीं है? जी नहीं। और आज जो भी इतना CAA का NRC का बात हुआ, क्यों नहीं राजद के आदमी, क्यों नहीं तेज प्रताप बोले? हमारी प्रोटेस्ट तो निकाला ही था, निकाला है, लेकिन जब सिग्नेचर हो रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं बोला कि ये बात ऐसा नहीं है, ये होगा ही नहीं? अभी तो CAA को आपको ये कर दिया, तो आपने इस मुद्दे पर कहाँ कुछ बोला? राजद के एक पुराने नेता और भी शामिल हो गए MIM में, कैसा लग रहा है सर राजद से सीधे MIM में? देखिए, शामिल होने और ना शामिल होने की बात नहीं है, बात है कि इंसाफ की बात है। यहाँ
साहब? राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के यूथ का प्रदेश अध्यक्ष आपको पता है। तो मुसलमान कहाँ पर है राष्ट्रीय जनता दल में, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता दें कि उनकी कुर्सी है भी या नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। ना प्रदेश अध्यक्ष में है, ना युवा अध्यक्ष में है, ना वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, ना आपके कहाँ प्रधान महासचिव में नहीं है, इवन कि आपके स्टेट प्रधान महासचिव में नहीं है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव नहीं है। तो 20% वोट और 14% वोट आपका। तो 20% वोट क्या आपका सिर्फ झोला ढोए, दड़ी बिछाए, कुर्सी उठाए, पानी पिलाए? आपको ये सोचना पड़ेगा और यही सोच बदलने एक राज्यसभा मेंबर बना दिया, 1-2 MLC बना दिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष मुस्लिम को बनाया, अनवर आलम साहब को बना दिया, उनके नीचे बहुत सारे महासचिव, सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, ये कितना बड़ा बड़ा पद मिल गया। माइनॉरिटी सेल तो मजबूरी है उनकी, तो किसको बनाएंगे? लक्ष्मणकांत प्यारेलाल को बनाएंगे? माइनॉरिटी सेल तो उनकी मजबूरी है, वो तो देना ही है उनको। लेकिन और जो पोस्ट में बता दे, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपने किसको टिकट दे दिया? विधान परिषद का चुनाव हुआ, 1 मुसलमान 2 मुसलमान। अरे भाई 20% तुम खुद कहते हो ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब तुमने करा लिया जनगणना, जातिगत जनगणना तुमने करा लिया और 20% मुसलमानों की बात आ गई कि 20% मुसलमान का वोट है, तो हिस्सेदारी 20% के हिसाब से दे दो। और नहीं तो मुसलमान, ये कौम, ये धर्म अपना हक मांगने के लिए तैयार है। तो लालू प्रसाद यादव भी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो लग रहा है कि इस बार जस्टिस किया है? ऐसा कुछ जस्टिस नहीं किया। उनको एक चीज़ समझ में आ गया कि मुसलमान एक बंधुआ मजदूर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस ये सोचना है कि वो सिर्फ अपने कौम के लिए सोच रहे हैं, अपने जात के लिए सोच रहे हैं। तो अब हम भी अपने भाई के लिए सोचेंगे और हम अपने फारूक रजा भाई के साथ हैं और इंशाल्लाह उनके साथ ही रहेंगे। इस बार जो बंधुआ मजदूर आप बता रहे हैं, बंधुआ मजदूर इस बार कुछ धमाल करेगा? इंशाल्लाह ज़रूर करेगा और उनको समझ में आएगा कि अब मजदूर, उनका मजदूर झोला ढोने वाला नहीं रहा, अब वो खुद अपना हक मानने वाला रहेगा और इंशाल्लाह हम अपना झोला अपने बनाएंगे और अपने भाई को जिताएंगे। चलिए। और वो जब बढ़ करके जब तक अपना हक नहीं लेंगे, तो हकीकत ये है कि जिस वंचित समाज से लोग बाहर निकल के गए, उसके दुख दर्द को समझ के गए, तो अब जानने के बाद हकीकत में उस वंचित समाज का अगर उद्धार वो करेंगे, चूँकि वो उसी समाज से आए हैं, तो वही लोग करेंगे। इससे पहले तो हम लोगों ने सबको अपना नेता बनाकर देख लिया, इन्होंने सिवाय अपने चंद लोगों की भलाई के कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस समाज में, पूरे भारत में जहाँ भी, खास करके विशेषकर पाटलिपुत्रा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जो भी लोग हैं वंचित समाज, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के हों, चाहे दलित समाज से हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, ये आज आएँ और MIM पार्टी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसके साथ जुड़ें और अपने भाई जो उनके बीच का है, जो इस सारे संघर्ष से जूझते हुए आगे बढ़ा है और आपकी हमारी तकलीफ़ को जान रहा है, उसको इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि वो आपकी बात सही जगह पर रख सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो इसी बात के साथ कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा काम ना करेंगे जिससे हम पर कोई ऐसा विडंबना या अंकुश लगाया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हर किसी के जेब में आज मोबाइल है, ये बहुत बड़ा नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग। हर किसी के पास मोबाइल है, हर रोज़ आधा घंटा आज से ही शुरू कर दिया जाए कि हम डब्लू साहब को ही, AIMIM को, जो कि पतंग पर ही बटन दबाएंगे, उनसे आजिज़ी कीजिए, मिन्नतें कीजिए। और एक श्लोक मैंने इस पर अभी दे रहा हूँ, जो कि इसको इंशाल्लाह मैं बजाऊंगा भी और गाऊंगा भी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कल किसने देखा है, अभी और आज बदल दो। खाली कर दो रास्ते AIMIM के वास्ते। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।